गुरुदेव परम संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। उपस्थित सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियां, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, आज भंडारा का दिन था, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा काफिला निकला पिछले संडे को, तो बहुत लोग अपना तेल भराया, खर्चा हुआ, इसलिए इस बार भंडारा को, क्योंकि गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है, जो हम लोग को गुरु महाराज का शरीर छोड़े थे गुरु महाराज, उस उपलक्ष्य में भंडारा हम लोग को आ रहा है। मई महीना में होगा, इसी महीने में, तो उसके लिए तो विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन जिंदगी में सत्संग एक बहुत बड़ा मायने रखता है। सत्संग अगर ना हो, सत्संग ना मिले, तो ये काल का देश में आप जो लक्ष्य में जा रहे हैं, आपका एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि हम संसार में भी रहेंगे, बाल बच्चे की सेवा भी करेंगे, माता पिता का भी देखभाल करेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे, नौकरी चाकरी भी करेंगे, और उसके साथ साथ अपना आत्मा का कल्याण भी करेंगे। तो आत्मा का कल्याण ऐसे नहीं होता है, कोई गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, भागवत कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तीर्थ व्रत कर लिया, उसमें आत्मा का कल्याण नहीं होता है। उसमें आपको कर्म अच्छे बनते, कर्म अच्छा बनेगा, कुछ ना कुछ उसमें फायदा आपको मिलेगा देवी देवता लोग से, लेकिन आपकी आत्मा का कल्याण उसमें नहीं होगा। आत्मा आपका जो शरीर के अंदर है, दोनों आंखों के बीच में, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, वो आत्मा का कल्याण तभी हो सकता है जब कोई सदगुरु पकड़ करके सदगुरु से नाम ले करके उस नाम का अभ्यास करेगा, तब। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, शाकाहारी भी रहते हैं, और वो शरीर छोड़ देता है, तो फिर उसको मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। लेकिन आप जिस लाइन में आए हो, ये संत मत है, कठिन रास्ता है, और संत मत में शुरू में आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी आप अभ्यास करना पड़ेगा, सुमिरन करने के लिए बैठना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, भजन करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, सत्संग में जाने के लिए मन बनाना पड़ेगा, सेवा करने के लिए मन बनाना पड़ेगा, सेवा देने के लिए मन भी बनाना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। आपका मन है कि हम 50 रुपया सेवा दें, लेकिन आपका अभ्यास नहीं देने का। मन तो है, लेकिन वही मन थोड़ा सा बाद में धोखा दे देगा, छोड़ो इस बार हफ्ता में मत, अगला हफ्ता में देना, ये 50 रुपया घर में सब्जी लेके जाएगा। ये मन तुरंत धोखा भी दे देता है, और आपको फिर बोलता भी है कि दे दो, फिर बोलता है कि मत। ये कब होता है? जब पूरी आपको जो है गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, तब। जब आप मन में ठान लेंगे कि आज हम गुरु महाराज के पास जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, वहाँ कुछ देना है, सेवा करना है, सुनना है, सुमिरन ध्यान भजन करना है, तो आपको जो है ये साथ देगा कौन? विवेक आपके अंदर जो बैठा हुआ है, और वो विवेक साथ देता है, तो गुरु महाराज भी उनको साथ दे देता है। क्योंकि सब चीज देखिए इसी के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है।
यहाँ से निकल गया, बाहर अंधेरा। अभी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है, और यही आंख एक दिन न एक दिन बंद हो जाएगा फट से। और उसको बंद होने का कोई समय नहीं, सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, एक पल में भी हो सकता है इसका बंद आंख का। और ये आंख जब बंद हो जाएगा तो खुलेगा नहीं। कामी, क्रोधी, लालची, इसमें गुरु भक्ति ना हो। जो कामी होते हैं, कामुक मन जिसका होता है, दिन भर उसी में लगा रहता है, इससे भक्ति कभी नहीं हो सकती। और क्रोधी, जो क्रोध करते हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं, बिना विचार किए क्रोध करते हैं, इससे भक्ति कभी नहीं होती। और लालची, लालची खाली पैसा का ही लालची नहीं है, लालची बहुत किस्म का होता है कि भाई हम पैसा का ही खाली लालची कर रहे, ऐसा नहीं। खाने में भी लालची होता है, पहनने में भी होता है, भाई ये अच्छा नहीं है दूसरा पहना, दूसरा अच्छा नहीं है तीसरा पहना, इसमें भी लालची होता है। रहने में भी, भाई ये मकान में नहीं हुआ तो बना लिया और चट कर लिया, लालची होता है। देखने में भी लालची होता है, सुनने में भी लालची होता है, खाने में भी लालची होता है, हर चीज में होता है लालची। तो आपको और हमको धीरे 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 ये सब आदत को चेंज करो। कितना दिन रखिएगा? बहुत सारे सत्संगी है, 50-60 साल हो गया, 70 साल हो गया, लेकिन आदत वही पर चेंज नहीं करता। बस जिंदगी चल रहा है तो चल रहा है, चेंज नहीं करता है। कुछ कुछ आदत ऐसा है जो चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है चेंज। आज ये काम कर रहे हैं तो भाई ये हमको अच्छा नहीं लगता, ये काम नहीं करेगा, चेंज करना। आज हमको खूब खाने का मन कर रहा है, दूसरे दिन और मन करेगा, तीसरा दिन और मन करेगा, बाद में पेट खराब हो जाएगा, सो जाएंगे। चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चीज होता है जीव, इसी में आदमी बर्बाद। ये अगर टेस्ट में अगर उसका चेंज नहीं हुआ, संत मत में क्या है, बिना मसाला का खाना है। तो चलो घर में तो हम लोग नहीं रह सकते हैं, रह भी सकते हैं तो घर में झंझट हो जाए, समझ गए? तो खाने में भी धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। जितना सीधा हो उतना ही खाइए। अलसी, जो अलसी होता है, अलस जिसको होता है, उससे भजन नहीं बनेगा। यहाँ बैठा बहुत आदमी सो गया भजन करते, क्योंकि शांति का जगह है ना, सो जाता है। वही तो और मिलेगा नहीं, तो यही शांति। तो जब यहाँ सो जाता है तो उसमें क्या है, भजन नहीं बना। दया तो आया आपके पास, हम आप सब बैठे हुए थे, दया तो आता है, ये बात नहीं आता ना। जो अनुभव करता है, जो उसमें परख करता है, जो उसमें ध्यान देता है, जो मन को कंसंट्रेशन करता है, वो आता है, वो सुनता है। तो दया तो आता है। गुरु महाराज तो खुद बोले हैं मन से कि तुम 1 मिनट बैठोगे तो 1 मिनट का तुमको देंगे फल, तुरंत। हम उधार बाकी नहीं रखते। सदगुरु कभी उधार बाकी नहीं रखता, वो तुरंत फल आपको देता है। तो दया, आप भजन में, सुमिरन में, ध्यान में बैठते हो और आपके पास दया आता है। लेकिन जब गुरु देखता है कि दया तो, गुरु महाराज तो आ गया, दोनों आंखों के बीच में आ गया, लेकिन गुरु देखता है सो गया, तो वो दया कहाँ जाएगा बताओ? आपको थोड़ी उठाएगा। उठो जी, हम आ गए, सुन लो बढ़िया से। वो क्या करता है, दया फिर वापस चला, तो आपका तो हो गया खेल खत्म, बेकार हो गया। उसमें भी आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि आप बैठे हो, हाजिरा दिए हो, बोलो जय गुरु। लेकिन वो दया जब वापस चला गया तब तो बेकार हो। उस दया जो आ रहा है उसको सुनना है, उसको परखना है, उसको देखना है, उसको गुनना है। तो वही आवाज आपको धीरे 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 मन में ऐसा लाएगा कि वो मन उसके बिना छटपटाएगा। क्योंकि मन जन्मांतर से जो है, मन उसमें लगा हुआ रहता है चारों तरफ, उसको समेटना है। संत मत में ही एक कला है
जो लोग नहीं जानते। वो कला क्या है कि मन को समेटना है। आनंद तो बहुत है, खुश तो बहुत है, खुशी अंदर में। गुरु महाराज ने खुद बताया, संत महात्मा झूठ नहीं बोलते, वो जो परखते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही बोलते हैं। किताबी बात वो नहीं करते हैं जो सतगुरु होते हैं। सतगुरु किताब का बात नहीं करते हैं। सतगुरु जो अपने अनुभव करते हैं, अपने देखते हैं, सुनते हैं, उसकी बात बताते हैं, क्योंकि वो देखते हैं। आप लोगों ने देखा गुरु महाराज के बगल में पंडित जी बैठे रहते हैं, वो घट रामायण पढ़ते थे। तो गुरु महाराज खुद बोलते थे, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है घट रामायण का, और ना ये किताब मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात को, इसलिए घट रामायण को रखते हैं। गप सप करोगे तो चले जाऊंगा, गप करोगे तो घर चले। बोले जय गुरुदेव। तो किताब जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ता है, गुरु महाराज ने खुद बताया, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए जो है वो घट रामायण गुरु महाराज पढ़ते थे। और गुरु महाराज बोलते भी थे कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आदत हमारे आपके बना हुआ, थोड़ा 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 करके एक दिन में तो चेंज होगा नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह 50 साल 60 साल 70 साल बीत जाएगा, आप उसी में रमे हुए हैं, हम लोग उसी में रमे हुए हैं। तो कब आवाज सुनेंगे, कब शब्द सुनेंगे, कब देखेंगे, कब सेवा करेंगे, कब गुरु भक्ति करेंगे, यही सोचते 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 जिंदगी बीत गया। जब जिंदगी बीत गया तो क्या मिला बताइए? कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। आप लोग, हम लोग जो सोचते हैं, दुनिया जो सोचती है, कितना आया कितना गए, कितने बड़े बड़े महल अभी ढा गया, कितना बड़े बड़े महल ईटा उसका जो है गिर रहा है, कितना मंदिर गिर रहा है, कितना मस्जिद गिर रहा है, कितना जो है फ्लैट गिर रहा है। आज अच्छा लगता है, कल वो गिर जाएगा, चाहे सरकार गिरा दे, चाहे अपने आप गिर जाए। ऐसा ही ये भी तो मंदिर मस्जिद है, ये भी ढा जाएगा, ये भी गिर जाएगा। अभी अच्छा लगता है, हम बोलते हैं, आप बोलते हो, आप देखते हो, आप सुनते हो, आप खाते हो, आप चलते हो, आप रिश्तेदारी करते हो। अभी तो शादी का सीजन है भाई, सत्संग छोड़ के तो पहले शादी ही जाएगा। ये हमेशा के लिए है और वो 2 दिन के लिए है। अच्छा खाना बना तो भी गाली, नहीं खाना बना तो भी गाली। समाज है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक बात को लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कम से कम सत्संगी को, कि सत्संग पहले में रहे। बाकी लोग कोई कुछ बोले, अरे आप शादी में नहीं आए, नहीं भाई नहीं आ पाए, हम सत्संग में गए थे, बस साहब इसमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं आए भाई, हम सत्संग में गए थे। आज नहीं तो कल उसका भी मन में आएगा कि सत्संग इतना बड़ा चीज है जो हमको नजरअंदाज कर दिया, उसका भी मन में आएगा। इसलिए पहले सत्संग, कुछ भी काम रहे, जिसके पास कुछ नहीं था पहले आते थे, गुरु महाराज बोलते थे, गुरु महाराज दे दिया, सत्संग छोड़ दिया, मिल गया। गुरु महाराज तो खुद बताते हैं, तुमको हम मालामाल कर सकते हैं, ऐसे बोलते थे गुरु महाराज, ऐसे तुमको हम मालामाल कर सकते हैं, लेकिन आज देंगे कल तुम छोड़ दो आना, आज देंगे कल छोड़ दो। तो मेरा तो मेहनत बेकार हो गया। आज गुरु महाराज जो इतना मेहनत किया, बहुत लोग समझते नहीं हैं उनकी मेहनत को, कितना तकलीफ है। आप नगरी में कितना मेहनत किए हो, तब जाके खड़ा हुआ, तब जाके लोग 1500 आते हैं, बैठते हैं, साप्ताहिक सत्संग में 550 आते हैं, बैठते हैं। इसका मेहनत है, मेहनत गुरु महाराज की है, ना मेरा है ना आपका है। लेकिन गुरु महाराज क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, आपके अंदर प्रेरणा देते हैं कि जाओ इसको बनाओ। आप नहीं आते हो, आपसे दिक्कत होगा, आपसे होगा नहीं, हमसे होगा नहीं। यहाँ पर बैठना हमारे लिए
बहुत मुसीबत की बात है। बोलना तो छोड़ दीजिए, आप जो यहाँ बैठे हो सत्संग सुन रहे हो, ये गुरु महाराज की प्रेरणा से आए। गुरु महाराज आपके अंदर प्रेरणा दिया है, नहीं तो आप नहीं आ सकते। बड़ी खतरनाक है, क्योंकि संसार में इतना रगड़ा झगड़ा है, उस रगड़ा झगड़ा से संसार में इतना काम है लोगों को, उससे निकालना लोगों को मुश्किल है। लेकिन जब मन में ठान लेगा कि नहीं, हमारे एक है गुरु और सत्संग, बस और कुछ नहीं। अरे भाई, सप्ताह में एक दिन है, वो भी कितना दिन भर तो है नहीं, 2 घंटा। तो जो लोग सत्संग में 2 घंटा समय नहीं दे सकता है, आगे आने वाले दिन में उसके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल, उसके लिए बहुत पहाड़ प्रमाण उसके पास मुसीबत आने वाला है। इसी में जो है आपको मुसीबत भी टलता है, इसी में जो है यही आपका असली चीज है, नहीं तो आने वाला दिन में बड़ी मुसीबत है। सुमिरन ध्यान भजन ये कुंजी है, इसको करना जरूरी होता है। सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दोगे एक दिन, दूसरे दिन लगेगा नहीं कर। इसलिए अपने आप को देखिए, अपने आप को कि हम सुमिरन करते हैं कि नहीं, भजन करते हैं कि नहीं। आप सोच रहे हो गुरु महाराज देखता नहीं, गुरु महाराज ने खुद कहा, भाई आप लोगों ने भी सुना, हम भी सुने, सबको सुना कि बच्चा जिस दिन तुमको हमने नामदान दे दिया, हम तुम्हारे अंग संग करते। थोड़ा बहुत थोड़ी है ये बात। और गुरु महाराज जो मंच से बैठ करके बोलते थे, वो गुरु महाराज खुद बोले पत्थर का लकीर है, समझ लो, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो जो गुरु आपको नामदान दिया, मेहनत करके बुलाया, किसी के न किसी के थ्रू बुलाया और बैठाया, सत्संग दिया, नामदान दिया, मेहनत किया, आपको घर तक भी आया। ऐसी बात नहीं आपको घर तक नहीं, किसी न किसी रूप में आपके घर तक भी आया और आ करके आपको समझा करके गया। और वही गुरु जब बोलते हैं कि सत्संग में आओ बच्चा, आगे चल करके सत्संग नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों ने देखा 2 साल सत्संग नहीं मिला, 2 साल। अभी कुछ लोग सोचता है कोरोना चला गया, फिर सत्संग मिलने लगे, फिर तो चौथा लहर आ रहा, फिर चौथा लहर आ रहा। खेलने का सामान हम लोग को बहुत दिया है, माया जो है संसार में खेलने का सामान बहुत दिया है। घर परिवार दिया खेलने के लिए, ये खेला ना है और क्या है। बच्चे दिया खेलने के लिए, खेलो जिंदगी भर। नाती पोता दिया खेलने के लिए, परिवार दिया खेलने के लिए, घर में फ्रिज टीवी दिया खेलने के लिए, खेलते रहो। लेकिन लोग ऐसी खेला में सत्संग भूल जाते हैं, और जब तक सत्संग में कोई नहीं आएगा गुरु की दया कम हो जाती है। आपको नामदान दे दिया, आप सत्संग में नहीं आओगे, आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, तो भाई दोष आपका है, गुरु महाराज का नहीं। बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको और हमको हमेशा सत्संग का टीस होना चाहिए, सत्संग का टीस होना चाहिए। सत्संग कहाँ मिलता है, कोई कौन देगा सत्संग। और सत्संग तो बहुत देता है, लेकिन मन की परिवर्तन उसका नहीं होता है बिना सतगुरु के। टीवी में देख लीजिए, सत्संग बहुत दे रहा है, कुछ राम का कहानी बता देगा, कोई कृष्ण का कहानी बता देगा, कोई गुरु पुराण बता देगा, कोई ये देगा वो देगा, बता करके सुन लीजिए। लेकिन जो असली नाम है, जो असली आत्मा का आवाज है, जो आपका मंदिर है, ये मनुष्य रूपी मंदिर, या आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसे जाना है, सुमिरन कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, भजन कैसे किया जाता है, यह आपको बताएगा नहीं। वो तो कुछ कहानी बोल करके 2-4 घंटा अपना हारमोनियम तबला बजा देगा, आप भी 2-4 बड़ी खुश। कोई नाचता है, कोई गाता है, लेकिन असली सत्संग कौन देता है? सदगुरु देता है। बिना सदगुरु के सत्संग कोई दे ही नहीं सकता, ना वो सत्संग में असर पड़ता है लोगों के अंदर, क्योंकि आत्मा का भोजन है सत्संग।
आत्मा का भोजन है भजन, और भजन कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। सत्संग कहाँ से मिलेगा? गुरु का प्रेरणा से मिलेगा। तो जब ये दोनों चीज आप नहीं करेंगे, ये सुमिरन ध्यान भजन आप पहले नहीं बैठेंगे, आपको हम पांव पकड़ते हैं। अगर आप सुमिरन में नहीं बैठते हो तो बैठो। आपकी मन धोखा देता है कि कल बैठेंगे, 1 घंटा बाद बैठेंगे, ये सीरियल देख लेते फिर बैठेंगे, ये दाल बना लेते हैं। हमारे माताएं लोग सोचती है ये दाल बना लेते हैं, इसके बाद सुमिरन में बैठे। अब दाल बना लिया तो भाई पति आ गए, बच्चे आ गए, खाना दे दीजिए जल्दी। ठीक है खाना खा लो बाबू, इसके बाद हम तो बैठने ही जा रहे थे, खाना खा लो इसके बाद बैठ जाएंगे। तब तक उनका भूख लग गया खुद का। जब उनका भूख लग गया वो भी 10 रोटी खा ली, इसके बाद चलो आज चलो काल करके खेल खत्म हो गया। ये मन की वहम है। मन आपको भरमा रहा है, मन आपको दिखा रहा है, मन आपको ये जो है सिखा नहीं रहा। ऐसे करते करते वो सुमिरन छूट जाता है। जब आज छूट गया तो कल छूट जाएगा, कल छूट जाएगा तो परसों छूट जाएगा, इसके बाद 1 दिन और कर लिया, फिर 10 दिन और छूट जाएगा, इसके बाद मन फीका हो जाएगा। जब मन फीका हो जाएगा तो सत्संग में आना बंद हो जाएगा। और सत्संग में आना बंद हो गया तो बिगड़ गया। इसमें दया मिलता है। या वचन सुनने के लिए तो आते हो गुरु महाराज का, लेकिन इसमें दया भी मिलता है। इतनी लोग खेती बाड़ी में रमा हुआ है, आलू बेचेंगे तो ये करेंगे तो वो करने के लिए कौन मना करता है, लेकिन सामने को 2 घंटा समय देने में उनका हालत खराब हो जाता है। 2 घंटा ज्यादा नहीं, 2 घंटा कम से कम 2 घंटा समय दो। अरे बिजनेस, नौकरी चाकरी, खाना पीना, रहना सहना, रिश्तेदारी, शादी, यहाँ वहाँ, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, कितना आपको फेर के रखा है मालूम है? आप ये जो देखो दांत देखो है ना, दांत इसके बीच में जीव है। चेहरा सा इधर उधर हो जाएगा तो दांत काट देगा उसको। वैसा ही आपका ये काल का चक्कर है, आप बीच में पड़े हुए। जरा सा इधर उधर हो गया, गुरु से इधर उधर हो गया, सत्संग से इधर उधर हो गया, तो ये जो जाल फैला हुआ ये आपको काटेगा। काटेगा, जीव को काटेगा। तो कितना ये जीव को कितना मुश्किल होता है मालूम है? पैदा से मरते दम तक ये 32 दांत के बीच में रहता है। तो उसको कितना हम बात कर रहे हैं, अभी जरा सा इधर उधर हो जाएगा तो कट जाएगा। खाते खाते किसी किसी का कट जाता है कि नहीं? जब काटता है तो बोलता है आज कुछ मीठा आने वाला था इसलिए मेरा दांत कट गया, कुछ अच्छा खबर आने वाला था। सावधानी से नहीं चलोगे सत्संग छूट जाएगा। इतना जाल बिछा हुआ है संसार में, माया में, कि जिसके चलते लोग परेशान हो रहा है, परेशान और होने वाला है, और होने वाला है। दुनिया सुधारने वाली नहीं है और बिगाड़ने वाली है। इसलिए आपका एक ही काम करेगा जो सत्संग काम करेगा। इसमें ठंडक मिलता है, मन में विचार आता है, विवेक जागृत होता है, बुद्धि आता है, रहन सहन ठीक लगता है, गुरु भाई से बात होता है तो अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुमिरन ध्यान भजन इसको छोड़ो नहीं। कितना बार गुरु महाराज बोल के गए हैं, महाराज जी भी बोल रहे हैं, यहाँ भी लोग बोलते हैं कि भाई सत्संग मत छोड़ो, सुमिरन ध्यान भजन मत छोड़ो, और खान पान में ध्यान दीजिए, और धीरे 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 कुछ ऐसी आदत है उसको चेंज करते जाइए। इसलिए आलस कम कीजिए। आलस करोगे तो भजन नहीं बनता, दया आता है, चल जाता है। जब भी बैठो भजन में तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा काम करने हम बैठे हैं। जब भी सुमिरन में बैठो तो लागू सोचो कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा काम करने हम बैठे, दुनिया का सबसे बड़ा काम। क्योंकि यही सुमिरन आत्मा से परमात्मा का मिलाता है, यही भजन आत्मा से परमात्मा को मिलाएगा, और यही जो है सत्संग आपको गुरु का दया मिलेगा। तो ये सब चीज छोड़ो मत। सत्संग तो बहुत सुनोगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे और नगरी में रहेंगे तो सुनाते जाएंगे,
लेकिन सत्संग सुन के अगर सत्संग में ही नहीं आते हो, सत्संग सुन लिया और सत्संग में ही नहीं आ रहे हो, तो उसमें तुम्हारा फायदा क्या है? उते कर्तव्य जैसा हो गया कि गुरु महाराज नाराज हो जाएगा। अगर उतना भी डर रहता कि गुरु महाराज नाराज हो जाएगा तब तो दौड़ दौड़ के आता, लेकिन स्वार्थ पे चलता है सत्संग। कुछ लोग स्वार्थ पे चलते हैं। बहुत किस्म का लोग सत्संग में आते हैं, कुछ स्वार्थ में आएगा, कोई भक्ति से आएगा, कोई काम रुक गया उसके लिए आएगा, कोई बरकत के लिए आएगा, इधर के लिए उधर के लिए होते रहता है। लेकिन ध्येय एक होना चाहिए, ध्यान एक ही होना चाहिए कि भाई गुरु हमसे नाराज ना हो और गुरु का हम आगे देखेंगे। सब काम से पहले सदगुरु, सब काम से पहले दुनिया में आप जो भी काम करते हो सबसे पहले सदगुरु का ध्यान होना चाहिए। खाते उठते बैठते सोते जय गुरुदेव ध्वनि करते रहिए, मन मन करते रहिए। देखिए कितना बदलाव होता है। देखिए ये भी अभ्यास की बात है। कुछ दिन लोग करते हैं, अभी जैसे आज बोले हैं ध्वनि के लिए, अभी कुछ लोग जाते जाते भी करेगा, घर में भी जाएगा करेगा, खाना बनाते बनाते भी करेगा, दोपहर के बाद सभी भूलेगा। ये नियम है। क्यों? क्योंकि मन इसको भरमा देता है। इसी को कंटिन्यू रखना है। बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक तो कबीर साहब का प्रार्थना गाते हैं, ठीक है ना? बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव।